गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में हमने 13वां अध्याय की 13वां श्लोक तक की चिंतन मनन किया था और इस अध्याय में कुल 20 सूत्र हैं। बाकी की सूत्रों को अब आगे चिंतन मनन करेंगे। बड़ा अद्भुत अद्वितीय इस ग्रंथ के जो भी लाभ ले रहे हैं जीवन में शत ग्रंथ शत साहित्य के आश्रय लेने से बुद्धि प्रखर होती है। समाज में चलने के लिए समाज में अपने आप को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, ये सभी चीज़ का ज्ञान हमें प्राप्ति होती है। और मूलतः यही उद्देश्य और ध्येय से आप सभी के समक्ष शेयर कर रहा हूँ। सरल श्लोक है, इसमें सरल भाव है लेकिन गूढ़ रहस्य है, ज्ञान गुण है। श्लोक हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है और इसका भावार्थ भी बड़े सरल भाव से उन्होंने ये ज्ञान छोड़ करके गए हैं। लेकिन इनका जितना गहराई से आप सोचेंगे उतना गहराई आप पहुंच सकते हैं। प्रत्येक सूत्र दर्शनमय स्वरूप है, दार्शनिक है। और वैसे भी नीति के जो सूत्र होते हैं बड़े ये सूत्रात्मक होते हैं। सूत्रात्मक होने का मतलब यही है कि आपका ज्ञान जो है ना अंदर तक पहुंचा देते हैं। इसमें कोई कहानी नहीं होती है। कहानी हो जाए तो कहानियों के द्वारा समझाया जाता है, या तो सीधा का सीधा कहा हुआ होता है। तो आइए अब अगले सूत्र से चाणक्य जी जो कह रहे हैं उन्हीं के ऊपर में ही चिंतन मनन करें। 14वां श्लोक में कहते हैं, यथा धेनु सहस्रेषु वस्तो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। कहते हैं हजारों गायों के मध्य में बछड़ा, उसके बछड़ा को आप छोड़ देंगे लेकिन वो बछड़ा अपने माता को ही पहचान करते हुए उसी माँ अपने माता जिनके गर्भ से वो बछड़ा का जन्म हुआ है उसी माता के ही पास पहुंच करके दूध पान कर लेता है, उसी के पास में ही जाता है। और उसी प्रकार ही किए गए कर्मों के जो हमने जो शुभ अशुभ जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म खुद को ही भोगना पड़ता है, अपने ही पीछे पीछे आ जाता है, छोड़ेंगे नहीं। कई लोग ऐसे सोचते हैं ना, माता पिता कर रहे हैं तो हमें उन्हीं का ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं, इस सूत्र के आधार पर तो नहीं मिलेगा, बाकी अन्य सूत्रों के आधार पर से शायद मिल भी सके। कई लोग कहते हैं ना अपने वंश में कोई भी व्यक्ति अच्छे मतलब वैष्णव हो जाए, भागवत में तो स्पष्ट कहा हुआ है, नृसिंह भगवान ने ही कहा हुआ है प्रहलाद को, आपके 21 पीढ़ियों की उद्धार हो गई है। आप क्या समझते हैं कि आप अपने पिताजी की उद्धार नहीं हुआ? आपके तो 21 पीढ़ी, क्योंकि आप जैसे वैष्णव कुल में उत्पन्न होने का मतलब आपके पूर्वज, आपके माता के पूर्वज और आपके आने वाले के पूर्वज 7 पीढ़ी कुल मिलाकर के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। ये वहां पर कहा गया है, नृसिंह भगवान ने स्पष्ट रूप से।
तो कहने का मतलब यह है कि कर्म अपने पीछे नहीं छोड़ता है, यही कर्म का ही चक्करों में हमें इस संसार संस्कृति में हमें आना जाना लगता है, पड़ता है। 84 लाख योनि इसीलिए कहे गए हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, इनका भाव यही है कि अच्छे कर्म करोगे तो आना भी पड़ेगा, तो अच्छे कुलों में आने का मिलेगा। और ऐसे कुलों में आ जाएंगे आपको बिना कुछ किए बिना ही आपका लाइफ नहीं आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इतना प्रचुर धन, प्रचुर संपत्ति, ऐसे घरों में आपका जन्म होगा। और कर्म अच्छे अभी नहीं करोगे तो जन्म लेना भी पड़े या मनुष्य योनि भी, तो अच्छे कर्म जो नहीं करते हैं तो मनुष्य योनि में आना बड़ा मुश्किल है, ऐसा बताया गया है। अन्य योनियों में आना पड़ेगा। अन्य योनियों में फिर किस तरीके से बाकी जीव जंतु कैसे जी रहे हैं हम सभी देख ही रहे हैं, भुक्तभोगी ही हैं। और मनुष्य योनि में भी जहाँ पर सुबह शाम के लिए हाथ मुंह जोड़ने के लिए समस्या रहा, तो ऐसे घरों में हमारा पैदाइश हो गया तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए कर्म अच्छे करो। प्रभु ने जो कुछ भी दिया हुआ है उसको, जो ज्ञान दिया हुआ है ज्ञान के द्वारा करो। इसलिए कहा गया ना, तन मन धन से, तन दिया हुआ है तन के आधार पर अच्छे कर्म करो, मन दिया हुआ है मन के आधार, मन तो सभी को दिया हुआ ही होता है। मन से हमेशा हमेशा अच्छे भावनाओं लेकर के सभी को परहित के लिए ही कार्य करो। धन दिया हुआ है तो धन के द्वारा करो जरूर। अक्ल आ गया करो, जब तक ज्ञान नहीं था अज्ञान में थे तब तक कोई बात नहीं। जिस दिन ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है फिर तो हमें लगना चाहिए बस। अगले सूत्र में कहते हैं, अनावस्थित कार्यस्य न जाने न बने सुखम, जने दहति संसर्गो बने संग विवर्जनम। कहते हैं जो दुष्कर्म करते हैं, ऐसे कार्य करने वाले न तो समाज में वो पूजनीय वंदनीय ही होते, न तो वन में जाकर के भी उनको शांति मिलती है। अर्थात गृहस्थी में रहो कि वानप्रस्थी में रहो कि संन्यास धर्म में रहो कि कहीं भी जाकर के शांति आपको अनुभव नहीं होगी, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमेशा दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि अनवस्थित कार्य से न जने न बने सुखम, न जन्मे अर्थात समाज में, न बने अर्थात सन्यासी बन करके वानप्रस्थी जीवन बना करके उस तरीके के आश्रय धारण करके जाएंगे तो भी आपको सुख नहीं होगा। क्यों? आपने पूर्व जो किए गए कर्म आपका बार बार आपके दिमाग में हिट करेगा। व्यक्ति ने मूलतः जो अच्छे कार्य है वो ज्यादा हिट नहीं होती है। जो बुरे कार्य आपने शरीर से हुआ है तो बुरे कार्य का हमेशा हमेशा हिट दिमाग में होती रहेगी। जब हिट होगी तो क्या होगा? तो दुखी हो जाएंगे, सुखी कहां से हो जाएंगे। इसलिए यहां कहते हैं जने दहति संसर्गो। जन अर्थात समाज में रहेंगे तो व्यक्ति जो है ना सभी टीका टिप्पणी करेंगे, आपके भला बुरा कहने लग जाएंगे। ये अमुक व्यक्ति ने तो अमुक अमुक कार्य किए, क्योंकि सभी ने देखा हुआ है। वो दुत्कारते ही रहेंगे और यही कह करके आपको चिढ़ा जलाते रहेंगे और निर्जन में जाएंगे। साधु सन्यासी फक्कड़ बन करके चलेंगे तो अकेला रहेंगे। वो वन में रहने का मतलब अकेला रहना है। अकेला रहने से और भी ज्यादा वो सारा का सारा पूर्व स्मृति पुनः रिवाइन हो जाती। जैसे कैसेट रिवाइन होती है ना, ऐसे रिवाइन होने लग जाती। और जब रिवाइन हो जाएगी तो क्या आएगा? सभी दुख ही दुख तो होगा। इसलिए सच्चा सुख की कर्तव्य पथ को निश्चय करके उस पर चलने में ही श्रेष्ठ है। हमेशा हमेशा सत्कार्य करो, इसी में ही कल्याण है। सत्कार्य करेंगे तो जहां भी रहेंगे सत चिंतन ही आपके अंदर में आविर्भाव होगा, प्रकट होगा। और सत चिंतन तो आपके कल्याण का ही
रास्ता दरवाजा खोल देगा। अगले सूत्र में कहते हैं खनित्वा ही खनित्रेण भूतले बारी विन्दति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। ये कहते हैं खनित्वा ही खनित्रेण भूतले बारी विन्दति। आप खुदाई करेंगे तो वहां से जल निकलेगा। जो कुएं आदि इनार आदि जो बने हुए होते हैं वो खुदाई करके ही तो बनाते हैं। ट्यूबवेल होती है जिसको भी खुदाई करके ही बोरिंग करके उसकी जो है ना जल नीचे से निकाला जाता है। इस तरीके से जिस तरह जल जैसे निकाला जाता है वैसे ही व्यक्ति को एक शिष्य गुरु की सेवा करके विद्या की प्राप्त कर लेता है। शिष्य को क्या करना चाहिए? खुदाई करना चाहिए। किसकी? गुरु जी की शुश्रूषा करके। गुरु जी का शुश्रूषा उन्होंने खुदाई के रूप में यहाँ पर उपमा दिए गए हैं। तो कहने का मतलब जमीन को खुदाई करके जमीन से जैसे पानी निकाला जाता है वैसे ही गुरु जी की सेवा करके विद्या अर्जन करनी चाहिए। जहां से भी हमें विद्या मिल रही है, प्राप्त हो रही है, उनकी सेवा करो, ये है कहने का मतलब। और आजकल तो जो विद्या अध्ययन की अब गुरु परंपरा तो रहा नहीं। विद्या अध्ययन की परंपरा थोड़ा आज के दिनों में अलग है। अब स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उस तरीके से विद्या अध्ययन करने का प्रक्रिया है। और वहाँ तो बिना पैसे दिए पढ़ाई आदि हो नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है गुरु के प्रति जितना सेवा भाव से रह करके आप पढ़ाई करेंगे उतना ही ज्ञान आपका एकदम डीपली आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। अत्यंत गंभीर रूप से ज्ञान को आप ग्रहण कर पाएंगे। पैसे के बदले में विनिमय करके किया हुआ ज्ञान इतना स्थायी नहीं होता है, टिकाऊ नहीं होता है। ज्ञान तो उसी को ही कहा गया है जो गुरु की सेवा करे और उनके अंग संग में रह करके अध्ययन करें। और जो गुरु परंपरा होती है, जो गुरु की जो गुरु स्थान में रह करके भगवान ने भी तो यही किया। राम और कृष्ण की जो जीवनी देखिए, उन्होंने भी गुरु की आश्रय लेकर के सारा का सारा उन्होंने अध्ययन किया। गुरु की सेवा करते थे, राम जी भी सेवा करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी सेवा करते थे। शांतिपनी मुनि आश्रम में जा करके राम जी कृष्ण जी ने वही तो किया। सुदामा आदि सखा तो वहीं पर तो हुए। समिधा आदि लेने जाना, कुश आदि का ले आना, अब मतलब हवन के लिए सारा इकट्ठा करना, फिर गुरु के शरण में रह करके अध्ययन करना, ये था। अगले सूत्र में कहते हैं कर्मा यत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुदियासार्या सुविचार्यैव कुर्वते। कर्मा यत्तम फलम पुंसा, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्ति होती है। और बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। बुद्धि ही कर्मानुसारिणी, बुद्धि को कर्म के अनुसार प्राप्ति होती है। कर्म जैसा करेंगे वैसे ही फल प्राप्ति होगी। और कर्म के अनुसार बुद्धि चलती है। इसलिए बुद्धिमान लोग और महान लोग सोच विचार करके ही कार्य करते हैं। तथापि सुदियाचार्यः सुविचार्यैव कुर्वते, विचार पूर्वक को कार्य करते हैं। इसलिए सोच समझ करके हर कार्य करो और कार्य के अनुसार बुद्धि विकसित होती है। बुद्धि का प्रस्फुटन वहां से प्राप्ति होती है। तो इसलिए कर्म हमेशा ही करो, अच्छा ही कर्म करो, ताकि आपके लिए भी आत्मा संतुष्टि हो और दूसरे की भी आत्मा संतुष्टि हो। ऐसा कर्म करो। ऐसा कर्म करने से कल्याण होगा। जब आपको ही
संतुष्ट नहीं है, आप ही संतुष्ट नहीं है तो दूसरे को कैसे संतुष्ट दे पाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा हर कार्यों में आपको आत्मा संतुष्टि होना जरूरी है। अगले सूत्र में कहते हैं संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयो। ये श्लोक पुनरावृत्ति हुआ है, पिछले प्रसंग में भी आया था। तो यहां पर कहा गया है इन 3 चीजों में हमेशा हमेशा संतोष रखो, और ये 3 चीजों में हमेशा हमेशा असंतोष रखो। ये संतोष और असंतोष कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, ये वर्णन इस सूत्र में किया हुआ है। कहते हैं संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। पहला तो अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में हमेशा हमेशा संतोष रखना चाहिए। जैसा प्रभु ने अपने जुड़वा बना दिया है, जिनके साथ में अपने फेरे लिए हुए हैं, उन पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के प्रति संतोष रह करके घर गृहस्थी का आनंद उठाना चाहिए। एक दूसरे में मनमुटाव हो गया, एक दूसरे के प्रति मतलब भावना ऊपर नीचे होने लग गया, एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी होने लग गया, तो जीवन निरर्थक हो जाता है, सार्थक नहीं बन पाता है। इसलिए पति पत्नी के बीच में प्रभु ने इस जन्म में यही जोड़ुआ बना दिया है। इस भावना को लेते हुए जैसा भी है अपने धर्म पत्नी, जैसा भी अपने पति है, दोनों भले ही नदी के 2 किनार के रूप में हैं, फिर भी प्रभु ने ऐसे ही हमें इस जीवन में दिया हुआ है। ये सोच करके हमेशा हमेशा अनुकूल बने, प्रतिकूल नहीं रहे। और जितना अनुकूल बनेंगे उतना आनंद मिलेगा। घर को स्वर्ग कहा हुआ है। स्वर्ग तभी होगा तब जब घर में मेल मिलाप हो। घर की मेल मिलाप, घर के जो मूल सदस्य है माता पिता ही होते हैं। माता पिता जैसे आचरण करेंगे वैसे ही प्रतीक्षाएं अपने संतानों में आ जाती है। इसलिए माता पिता को हमेशा सतत चरित्रवान बन करके, संतोषी बन करके रहना चाहिए, ताकि बच्चे भी संतोषी हो करके आगे निकले। दूसरा भोजने, प्रभु ने जो भी दिया हुआ है भोजन उसी में आनंद उठाओ। आधी रोटी दे रहे तो आधी रोटी में ही संतुष्टि करो। भोजन में कभी भी असंतोष नहीं होना चाहिए। जैसे ही भोजन बन गया, प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु का प्रसाद समझ करके प्रसाद ग्रहण करो। उसमें स्वाद ढूंढो नहीं। जड़ भरत की एक प्रसंग है भागवत में। उनको खाना पीना अपने परिवारजन कैसे दे देते थे, भाभियां। पहले तो माता पिता थे, तब तक तो माता पिता ने थोड़ा बहुत टेक केयर किया। जब माता पिता परलोक चले गए, उनके भाभियों ने, भाई भाभियों के आश्रय में हो रहे। भूसा, चोकर जो पशुओं को खिलाया जाता है, ऐसे भूसे और चोकर, ऐसे चीजों को उनको खाना दिया जाता है। उसमें अमृत देख करके ग्रहण करते थे। उन्होंने कभी भी ये जो न भूसा है, चोकर है, इस भावना से कभी उन्होंने भोजन नहीं किया। वहां पर साक्षात अन्नपूर्णा माता का स्वरूप वो देखते थे। इस तरीके से भोजन करते थे। बड़ा अद्वितीय अद्भुत है। पंचम स्कंद में, भागवत की पंचम स्कंद में जड़ भरत की प्रसंग अद्वितीय है। तो इसलिए भोजन में हमेशा हमेशा सानंद हो करके रहो। और धन, प्रभु ने जो भी धन दिया हुआ है, संपत्ति ऐश्वर्य जो भी दिया हुआ है, उसमें हमेशा हमेशा संतोषी रखो। दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी टीका टिप्पणी करने के लिए प्रभु ने आपको इस संसार में भेजा नहीं है। आपकी कल्याण के लिए प्रभु ने इस संसार में आपको भेजा हुआ है।
दूसरे की टीका टिप्पणी, दूसरे की उसके लिए पीछे लग जाएंगे तो आपका जो है ना 100 वर्ष का आयु दिया हुआ है। अभी मनुष्य की परम आयु 100 वर्ष का कहा हुआ है। 100 वर्ष तक कितने जी रहे हैं हम सभी देख रहे हैं, और जीने वाले की भी कैसा हाल है वो भी हम देख रहे हैं। इसलिए जीवन इतना अल्प जीवन है। इस अल्प जीवन में जो प्रभु ने दिया हुआ है उसी में जलसा करो, जो नहीं दिया हुआ है उसके लिए सिर दर्द नहीं करो। भगवान ने झोपड़ी दिया हुआ है, झोपड़ी में मस्त रहो। महल दिया हुआ है, महल में मस्त रहो। इस तरीके से संतोष रखना चाहिए। संतोषी व्यक्ति ही कल्याण होती है। और कहाँ कहाँ असंतोष होना चाहिए? कहते हैं अध्ययन में। पहला नंबर अध्ययन है, और दूसरा जप है, तीसरा दान है। भगवान की जो आराधना करनी है, तपस्या करनी है। जप का अर्थ तपस्या है। आप सुबह प्रातः काल ही उठ करके जिस तरीके से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की समाधि में जो बैठ जाते हैं, जो भी समय मिला हुआ है प्रभु के लिए जो आप दे रहे हैं, बड़ा अद्भुत तरीके से भगवान की आराधना करो, चिंतन करो, भगवान की साक्षात्कार करो। इसमें कभी भी संतोषी नहीं होना चाहिए। जितना मिले उतना समय जो भी प्रभु ने दिया हुआ है उतना यूटिलाइज करो। निरर्थक नहीं बैठो, सार्थक होकर के रहो। और दान, प्रभु ने आपको धन दिया हुआ है, दान भी यथेष्ट करो। दान से आत्मा संतुष्टि होती है। जहां जरूरत है वहां पर आपने दान जब किया, आपकी धन की वहां पर सदुपयोग हो गया, तो आप देख लेना आपको कितना आत्मा संतुष्टि होती है। इसलिए दान में भी कभी भी प्रभु ने जो जैसे स्थिति में रखे हुए हैं, दान में कभी भी आपको संतोष नहीं रखना चाहिए। अध्ययन में संतोष नहीं रखना चाहिए, और जप प्रभु की आराधना करते समय भी संतोष नहीं रखना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं, एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिम बंदती श्वान योनि शतम भुक्त्वा चांडाले स्वाभिजायते। कहते हैं गुरु को बड़ा सम्मान देना चाहिए। इस सूत्र में यही है। कहते हैं एकाक्षर प्रदाता, एक अक्षर भी यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हमने सीखा हुआ है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा सदैव सदाशयता, आदर भाव, सम्मान भाव रखनी चाहिए। यदि यह नहीं करेंगे तो क्या होगा? श्वान योनि शतम भुक्त्वा, श्वान कहते हैं कुत्ते की योनि, 100 जन्म कुत्ते की योनि लेकर के फिर चांडालेश्व विजायते, फिर चांडाल योनि में हमें आना पड़ेगा। ये उनकी दृष्टिकोण है। इसलिए गुरु के प्रति अत्यंत आदर भाव रखो, सम्मान करो। कहीं भी गुरु के प्रति, गुरु कहीं भी किसी भी तरीके से नाराज नहीं हो, इस तरीके से कार्य करो। उनसे हमने ज्ञान लिया हुआ है, हम उनके ऋणी हैं। सबसे पहले तो माता पिता गुरु हैं। बालक जब जन्म लेता है माता से ही, पहला पाठशाला ही माता रहती है, माता ही सिखाती है। और इस दुनिया में सभी की माताएं सबसे पहले गुरु है, और दूसरे पिता है, और तीसरे गुरु माता पिता से अलग जाकर के जहाँ से हमें शिक्षा हमें मिलती है वो सभी के सभी वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय हमेशा हमेशा रहते हैं। और इसी भाव से उनकी सेवा करो। जो भी आपसे बन पाता है उस तरीके से उनकी सेवा भाव उनका हमेशा हमेशा करना चाहिए। माता पिता दुखी हो गए तो आप संसार कहीं भी जाएंगे, किसी को भी सुखी कराएंगे, आनंद प्रदान करेंगे।
तो भी भगवान हमेशा हमेशा आपका कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। हमारे उपनिषदों में ऐसे नहीं आए हैं ऐसे सूत्र। माता पिता दुखी है तो संसार दुखी है, ऐसा समझो। शरीर होते हुए, सामर्थ्य होते हुए माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो सीधा नरक जाना पड़ता है। माता पिता तो अपने ही राजे, उनके ही राज से ही हम आए हुए हैं, और तो इसीलिए उनके साथ में तो हमारा अन्योन्याश्रित संबंध है। जैसे नंग और मांस का संबंध है, उसी प्रकार से संबंध है। और दुख की बात यह है कि आजकल माता पिता को कई लोग तो परिचय भी नहीं कराते हैं। समाज में यदि थोड़ा सा प्रतिष्ठित हो गए हैं तो माता पिता को परिचय कराने में उनको लज्जा आती है, शर्म आती है। जिन्होंने 10 महीने तक आपके पेट में धारण करके जन्म दिया और मलमूत्रों का सारा सिंचित उनके मलमूत्रों में खुद सोई, और जहां पर मलमूत्र नहीं है ऐसे सूखे बिस्तरों में सुला करके हमें पलाया, उनके प्रति हम इस तरीके से भावना करेंगे तो उनका हृदय कैसा रहेगा। वृद्धाश्रम बनने लग गए आजकल। वृद्धाश्रम में माता पिता को रखा जाता है। प्रभु ने ये शरीर सभी के हित के लिए दिया हुआ है, कल्याण के लिए दिया हुआ है। हम कितना कल्याण कर रहे हैं, बार बार ये सोचते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। इसलिए माता पिता सबसे पहले गुरु है, उसके बाद में जितने भी हैं, जहाँ जहाँ से शिक्षा दीक्षा मिला हुआ है वो सभी गुरु है। गुरु भी वैसे 2 प्रकार की गुरु है, एक शिक्षित गुरु, दूसरे दीक्षित गुरु। जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है वो सभी के सभी शिक्षित गुरु है। जिनसे हमें आत्मा परमात्मा की ज्ञान मिलती है वो दीक्षित गुरु होते हैं। गुरु मंत्र प्रदान करते हुए आत्मा को परमात्मा के साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए दीक्षित गुरु एक ही होते हैं, शिक्षित गुरु अनेक होते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, युगान्ते प्रचलते मेरु कल्पान्ते सप्तसागरः साधवः प्रतिपन्नार्थं न चलन्ति कदाचन। ये अंतिम श्लोक भी है इस अध्याय का। कहते हैं प्रलय काल में चाहे मेरु पर्वत डगमगाए और कल्प के अंत में 7 सागर चाहे अपने मर्यादा छोड़ दें, लेकिन महान विभूतियां, जो महान पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ है, जो सज्जन है, जो साधु है, वो अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। साधवः प्रतिपन्नार्थं न चलन्ति कदाचन। वो अपने लक्ष्य से कभी भी डगमगा नहीं जाते। ऐसा दृढ़ लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़ना होता है, और जो दृढ़ लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं वही व्यक्ति सफल होते हैं। कई लोग जो है ना कुछ कार्य करने लग जाते हैं तो दूसरे टीका टिप्पणी करने, आप ये कैसे कर पाओगे, इसके लिए तो अमुक अमुक चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपके पास में तो कुछ है ही नहीं। शुरुआती के समय में ही आपको हैरेसमेंट, डिप्रेशन में डालने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन प्रभु ने आपको प्रेरणा दी, ज्ञान दी, तभी जा करके आप जो है वो कार्य में लगे हुए हैं। दुनिया की बात सुनने लग जाएंगे तो दुनिया अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि और अपने विवेक के आधार पर वो कहेगा, वही वो ज्ञान दे पाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा हमेशा अग्रसर होकर के आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे ही व्यक्ति कामयाबी होते हैं। जितने भी महान पुरुष बने हुए हैं वो यही तो किए हुए हैं। उनका बायोग्राफी पढ़ लीजिए, उनका जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनको गिराया गया, कैसे कैसे व्यक्तियों से उनका संयोग हुआ, फिर भी वो डटे रहे अपने लक्ष्य की ओर।
जो लक्ष्य की ओर डटे रहेंगे वही व्यक्ति सफल होंगे, वही कामयाबी होंगे। इसलिए यही कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरु प्रचलते, मेरु हिल जाए अर्थात सुमेरु पर्वत डगमगा जाए, हिल जाए। और सागर जो है ना, कल्पांते सप्त सागरा, सब सातों सागर कल्प के अंत में अपना मर्यादा छोड़ दे, परंतु जो कर्मठ व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य की ओर हमेशा हमेशा अग्रसर होकर के आगे बढ़ते हैं। ये और यही होना चाहिए। और इस प्रकार की ज्ञान इस 13वें अध्याय में चाणक्य जी ने हम सभी को छोड़ करके गए हैं। और इसी के साथ आज की प्रसंग को यहीं पर मैं पूर्ण कर रहा हूं। बाकी की अब 17 अध्याय पर्यंत है चाणक्य नीति। बाकी के प्रसंग अगले पड़ाव में हम पुनः चिंतन मनन करेंगे। और आज के प्रसंग को यहीं पर मैं विराम लेते हुए आप सभी से विदा ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।